गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंसवाइन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है और कहाँ से शुरू हुआ, वो सब सारे चीज़ हम लोग इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से डील करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। बिल्कुल सही बात है, हर एक दिन अच्छा हो ना हो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम लोग इसी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है, ये उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किए थे, और 1957 में, इससे पहले 2 साल पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था, बलवंत राय मेहता समिति। ये याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आता है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कौन कौन सा चीज़ शामिल था बलवंत राय मेहता समिति में? ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम का, ठीक है, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का ये था, और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसमें बलवंत राय मेहता समिति में इसका प्रावधान ये बनाया गया था। ये त्रिस्तरीय था। कौन कौन सा? पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1973वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने क्रमश भाग 9 और भाग 9A को संविधान में सम्मिलित किया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों के उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये जो ग्राम सभा संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 243 ग्राम सभा जो संबंधित है, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 243। इस अधिनियम के तहत, यानी कि ये जो संविधान का जो अनुच्छेद है, इसके तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद 243A में कहा गया था कि ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा करते हैं। ठीक है, यह है, इसीलिए 243A इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर हम अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 243 भी, जो कि पंचायतों के संविधान में संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243D जो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सा नहीं है? तो कॉजी हाउस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कॉजी हाउस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत है? तो ये आजमगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आजमगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पंचायती राज संस्था जो है, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर निर्माण हुआ था इसका। ठीक है, दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था, दिसंबर में। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया? लागू जो है
1993 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो अगर वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को अगर सहायता दी जाती है तो वो किसके द्वारा यहाँ पे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है पंचायत समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है पंचायत समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो देखिए, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है? ग्राम समिति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ग्राम समिति। ठीक है, इसमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य बना था? तो पहला राज्य कौन बना था भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला? ये बना था राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले से ही 1992 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? तो कौन सा संशोधन है? अभी हमने डिस्कशन किया, 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? यानी कि पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो विकास अधिकारी होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? तो ये जो कारक है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होना, ये इससे संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन में ये किस कारक से संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना, ये इससे संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जिला परिषद को भंग कौन कर सकता है? तो जिला परिषद को भंग राज्य सरकार कर सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, राज्य सरकार कर सकती है जिला परिषद को भंग। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कार्य परिवहन सुविधाएं विकसित करना नहीं है, ये याद कर लेना, मतलब परिवहन फैसिलिटीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्य ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद कर लीजिएगा। वित्त आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसे कई बार ऐसा पूछ लेता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ये कैसा है? तो आपको मालूम होगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ये एक संवैधानिक निकाय है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, क्योंकि ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत बना था, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की दर्ज पर ही 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य के वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि केंद्र में अनुच्छेद 280 है, ये याद कर लीजिएगा। उसी के तहत राज्य में भी वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद काम करेगा? 243 आई। ठीक है, 243 आई, 243 आई, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा इसमें 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्यों का भी अधिकतम इसमें 4 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल, ये भी कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था? तो ये 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1959 में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1959 में इसका आयोजन हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी के सामाजिक आदर्शों में निम्नलिखित शामिल है,
तो जिसके सिवाय मतलब इसके सिवाय कौन सा शामिल है, तो सब कुछ शामिल है, बस इंडस्ट्रियलाइजेशन शामिल नहीं है, औद्योगिकरण शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। संविधान जो कि 13वां संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन है ये है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, तो सरपंच अपना त्याग पत्र जो है वो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सरपंच जो है अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण विकास, राजनीतिक विकास, तो ये सभी है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये पंचायती राज व्यवस्था का सारा ये था कि ग्राम में समृद्धि आए, विकास हो, ठीक है, राजनीतिक विकास हो, ये सब सारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था से पहला सेट का 20 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।